नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महेश गांव का सबसे होशियार लड़का था। पढ़ाई में मोहल्ले के बच्चे, आसपास के सभी बच्चे महेश के पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चे से महेश जैसा होशियार और अच्छा इंसान बनने को कहते थे। लेकिन गांव में एक परिवार ने अपना मकान बेच दिया। बाहर के कुछ लोगों को पहले खेत हुआ करते थे। बाहर के लोग गांव वालों से अच्छे से घुल मिल गए थे। गांव में सभी के घर खेती से ही चलते थे। सभी किसान थे। एक दिन की सुबह महेश और उसका परिवार खेत में सब्जी तोड़ रहे थे। महेश को बगल वाले खेत में एक लड़की दिखाई दी। पास वाला खेत बाहर से आए लोगों ने खरीदा था। लड़की खूबसूरत थी। महेश को अच्छी लगी। महेश बार बार उसे देख रहा था। वैसे तो महेश खेतों में काम कम ही करवाता था, लेकिन अब ज़्यादा जाने लगा था ताकि उस लड़की को देख सके। काफ़ी दिन गुजर गए थे। महेश उस लड़की से बात करना चाहता था। एक दिन महेश उस लड़की के घर जाता है और बाहर से आवाज़ देता है। घर में से उस लड़की का भाई निकल कर आया। महेश देखकर उदास हो जाता है। लड़की का भाई पूछता है, क्या हुआ महेश, बताओ। महेश की इज्जत बहुत थी गांव में। महेश लड़की के भाई से कहता है, फ़ोन का चार्जर है क्या तुम्हारे पास? उस समय फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करते थे। लड़की के भाई का नाम श्याम था। श्याम के पास भी फ़ोन था। श्याम ने अपने फ़ोन का चार्जर महेश को दे दिया। महेश ने चार्जर थोड़ी देर में लौटाने को कहा और महेश फिर चला गया। पीछे मुड़कर बार बार देखता रहा कि लड़की दिख जाए, लेकिन उस दिन वो लड़की नहीं दिखी। कुछ काम की वजह से महेश उस दिन चार्जर देने नहीं जा पाया, इसलिए अगले दिन चार्जर वापस देने गया और आवाज़ लगाई। पहले घर भी कच्चे हुआ करते थे। अंदर से एक लड़की आते नजर आई। महेश देखता अंदर से उत्सुक हो गया। अंधेरे की वजह से चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। लड़की बाहर आई। महेश देखता रह गया। महेश उसे देखता ही जा रहा था, उस पर से नज़र नहीं हट रही थी। लड़की ने जोर से कहा, क्या हुआ महेश? एकदम अपने सपनों से बाहर आया और कहा, ये चार्जर ले गए थे आपके भाई से कल। चार्जर लड़की ने ले लिया और चली गई। अगले दिन महेश फिर गया चार्जर लेने, लेकिन उस दिन भी लड़की का भाई श्याम आया। महेश उदास होकर वापस आ गया। लेकिन जब महेश चार्जर देने जा रहा था, तब महेश भगवान से दुआ करते जा रहा था कि वह दिख जाए। जैसे लड़की के घर श्याम पहुंचा और आवाज़ लगाई, तो वही लड़की आई। महेश ने मन में भगवान का शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराकर लड़की को चार्जर वापस किया। रोज चार्जर के बहाने उस लड़की को देखने जाने लगा। देखकर ही इतना खुश था महेश कि भूल ही गया कि बात भी करनी है, लड़की से नाम भी पूछना है। एक दिन चार्जर लेने गया, तब लड़की आई। उस दिन महेश ने डरते हुए लड़की से नाम पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मोहिनी। महेश खुश हो गया और चार्जर लेकर चला गया। उस समय चार्जर खरीदना भी बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए ज़्यादा कोई महेश का बार बार आना ध्यान में नहीं रख रहा था। उस दिन महेश चार्जर लौटाने जा रहा था। मोहिनी घर में अकेली थी। महेश घर पहुंचा और कहा, यह चार्जर। मोहिनी ने चार्जर ले लिया। महेश ने पूछा, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? मोहिनी ने कहा, सब खेत पर गए हैं। महेश ने ठीक है कहकर वहां से चला गया। रास्ते में महेश सोच रहा था कि आज अच्छा मौका है अपने दिल की बात बताने का, इसलिए महेश भागकर अपने घर गया। महेश ने एक पेज पर अपने दिल की बात लिखी और दोबारा गया और मोहिनी को बुलाया और दोबारा से चार्जर मांगा। मोहिनी ने कहा, अभी तो देकर गए। महेश ने कहा, हाँ वो चार्ज नहीं हो पाया फ़ोन, इसलिए। मोहिनी अंदर से चार्जर लेकर आई और महेश को दे दिया। मोहिनी घर के अंदर जाने लगी थी। महेश ने मोहिनी से कहा,
सुनो, कुछ कहना था आपसे। मोहिनी ने कहा, बोलो। महेश ने लव लेटर दिया और कहा, इसे अकेले में पढ़ना, और वहां से चला गया। मोहिनी ने लेटर पढ़ लिया था और महेश के दोबारा आने का इंतजार करने लगी। महेश अगले दिन आया। मोहिनी ने महेश को वो लेटर वापस किया और कहा, ये नहीं हो सकता। महेश ने पूछा, क्यों मोहिनी? मोहिनी ने कहा, मेरी शादी हो चुकी है और शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक हो गया। महेश सुनकर घर चला गया। महेश काफी गहरी सोच में था और एक लेटर दोबारा लिखा और उसमें सीधे शादी करने को कहा। मोहिनी लेटर पढ़कर रोने लगी और महेश से शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन उस समय का समाज महेश और मोहिनी की शादी के खिलाफ हो गया। लेकिन महेश ने फैसला कर लिया था मोहिनी से शादी करने का और मोहिनी को एक खत लिखकर पहुंचाता है, जिसमें महेश ने लिखा, मोहिनी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो रात 11 बजे सड़क पर मिलो, मैं इंतजार करूंगा और मुझे विश्वास है तुम जरूर आओगी। मोहिनी ने खत पढ़ा और महेश के साथ जाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों तक छुप छुप कर मिलने के बाद दोनों ने मथुरा में जाकर शादी कर ली। कुछ दिनों बाद महेश ने अपने पिताजी को फोन करके सब बताया। महेश के पिता ने महेश को घर बुलाया, लेकिन समाज ने महेश के परिवार को पंचायत में बुलाकर कहा, अगर समाज में रहना चाहते हो तो इन्हें यहाँ से भगा दो, नहीं तो समाज पूरे परिवार को गांव से निकाल देगा। लेकिन महेश के पिता ने महेश को घर से निकालने से मना कर दिया और पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते गांव का कोई भी व्यक्ति महेश के परिवार से मतलब नहीं रखता था। कुछ दिनों में मोहिनी के परिवार ने ये शादी मान ली और मोहिनी महेश की शादी अच्छे से करवाई। कुछ दिन बाद मोहिनी का परिवार गांव से जमीन बेचकर गांव छोड़कर चला जाता है। महेश आज भी एक टीचर बनकर सारे गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। कुछ सालों बाद महेश की एक लड़की होती है। महेश और मोहिनी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या मोहिनी को जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहना चाहिए था या फिर महेश से शादी करके उसने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कहानी कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।